शांति। आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी 3 बातें बहुत अच्छी सुनाई। एक बाबा ने कहा बाप बच्चों से प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है? कि बच्चों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन कैसे ले जाएगा? ऐसे नहीं, मेरे श्रीमत पर चलेंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। फिर कहा पवित्र बनकर, अगर पवित्र नहीं बने तो नहीं जा सकेंगे, तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरी एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, बच्चों के कदमों में पदम है। तो सभी बाबा के बच्चे, सभी बाबा के बच्चों के कदमों में पदम है। अभी चेकिंग करके देखना पड़ेगा अपने आप को। तो हमारे कदम में पदम है। कौन समझते हैं तो हमारे कदम में पदम है? वो हाथ उठाओ, देख लो। मना सभी बाबा के बच्चे नहीं है। हाँ, सब किसी के कदम में गुलाब का फूल है और कोई है। तो उसकी विधि क्या है? अपने आप पदम नहीं होता है। तो पद्मों की कमाई कहा बाबा ने। तो बाबा ने उसकी विधि बताया आज कि बच्चे पढ़ाई से और याद से। तो पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब कहा, अपने आप राजा नहीं बनते हैं। राज तिलक अपने आप नहीं मिलता है। और ये ज्ञान इतना वैल्यूएबल रतन है, ये इम्पेरिशेबल, कभी विनाश होने वाला नहीं है। किसी ने 10 करोड़ रुपए दिया, खाया पिया खत्म। ये वो धन है जो सारे कल्प में एक ही दफा स्वयं ज्ञान का सागर आकर के जो ज्ञान देता है। देने वाला कौन? अविनाशी। और ये ज्ञान जो है वो भी कभी विनाश होने वाला नहीं, सारे कल्प में काम में आएगा। और किसको देता है? किसी शरीर को नहीं, आत्माओं के लिए। आत्मा अविनाशी है। तो इस ज्ञान को धारण कर अपने मन में चिंतन वर्णन करते हो सारा दिन में, औरों को सुनाते हो, तो ज्ञान दान करते हो। तो कितना किया? शरीर का एक कदम है, आत्मा के एक संकल्प कदम है। हर संकल्प, हर घड़ी, सारे दिन में एक एक घंटे में कम से कम 15, 20, 25 लोगों को आज हमने अपने मुख से बाबा ने जीव देवे ज्ञान रतन अगर सुनाया, तब हम कह सकते हैं हमारे कदमों में पदम है। पद्मों की हमने कमाई जमा की आज। तो अपने आप को चेकिंग करना है कि हमारे मुख से, क्योंकि कलयुग एक ऐसा है, सारे कल्प का अंतिम समय है ये। और आत्मा को बहुत जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करना है। बहुत लोगों से लेन देन है, एक दो नहीं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, और चारों तरफ आजकल साइंस ने भी ऐसे साधन दिया है कि 1 सेकंड भी मन या बुद्धि खाली नहीं। आप किसी को भी देख लो, सिर नीचे है ना, कोई भी खाली आंखों दृष्टि देखकर आराम से चल नहीं रहे, कुछ ना कुछ हाथ में है कहीं भी। क्योंकि साइंस ने ऐसे मनुष्य को बिजी कर दिया है। कहाँ अपना बुद्धि अपना मन लगा के रखो। कोई किससे फ़ोन कर रहा है, कोई देखने में सुनने में, और कोई कर्मों बंधन में, कोई बिजनेस, किसी न किसी के चक्कर में है। और जो व्यक्ति बाबा के बच्चे हैं, जो ये सब देखते हुए, इसी वातावरण में रहते हुए भी, तब कहा कमल फूल समान। गृहस्थ जीवन है ये, समस्या है, बहुत कुछ है, होते हुए भी आज बाबा ने कहा बच्चे चेकिंग करो, अपने आप से पूछो कितना समय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात इंद्रियों का, देहधारियों का विचार नहीं है। शरीर में रहते हैं, शरीरधारियों को देखते हैं, शरीरधारियों के साथ भी रहते हैं, तो भी सारे दिन में चेकिंग करके देख लो कि देह अपना स्वयं का, देहधारियों का, देह के संबंधित कितना समय विचार चलता है। वो विचार कभी भी हमें हर्षित रहना नहीं देगा।
कहीं आकर्षण है, कोई तेरा मेरा है, वो ऐसा है, उसने ऐसे कहा, परचिंतन, निंदा, किसने 10 साल 25 साल पहले कुछ कहा था, वो भी स्मृति में आएंगी, क्योंकि स्मृति को भ्रष्ट करना चाहती है। उसको बाबा माया कहता है। इस संगम पर ही ये लड़ाई होती है, ये युद्ध का मैदान है, ये कुरुक्षेत्र है। इस समय कौन बनते हैं? 8 और 108। इस युद्ध के अंदर ऐसे वातावरण में रहते हुए भी अपने को न्यारा प्यारा, हाँ कर्म भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी, तो ये चेकिंग चाहिए। अगर हमारे बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता है, कोई मिला, किससे बात किया, बात भी करना है, सन्यासी नहीं, तो ज्ञान की लेन देन, आज बाबा ने ये कहा, बार बार ज्ञान का चिंतन चलता है, ज्ञान का लेन देन करते हो, तो उसका मन, बुद्धि, दिल स्वच्छ है, हर्षित, खुश है। नहीं तो मनुष्य को एक एक सेकंड में आज ये मिला, कल वो चाहिए, कल परसों वो चाहिए, इच्छाएं एक नहीं अनगिनत है, उसका लिस्ट अंत ही नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर कि बाबा ने आज फिर पूछा कि बच्चे याद, कम से कम 10 बार 12 दफ़ा बताया, बच्चे याद करो, याद चाहिए, तो याद से विकर्म विनाश होंगे और मेरे साथ पवित्र बन के जाएंगे। तो अपने आप से पूछ लो कि अभी भी आप 1 घंटा आधा घंटा योग में बैठे थे, याद कर रहे थे बाबा को, तो आप में से एक भी कोई बताओ कि आधा घंटे के अंदर 7 से 7:30, बाकी छोड़ दो, तो कोई भी देहधारी याद नहीं है, आप और बाप और कोई नहीं। ऐसा कोई एक व्यक्ति है तो हाथ उठाओ, आधा घंटा ले लो, 1 घंटा नहीं, भले आप 1 घंटे बैठे, चेकिंग जो है 7 से 7:30, कोई भी दूसरे याद नहीं आया। आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन, गीत गाते हो, करो आत्मचिंतन प्रभु चिंतन। बाबा कहता है आप और बाप, आत्मचिंतन, आप मना मैं, योग में बैठते, योग की विधि बाबा ने, याद की विधि बताया, बैठते बैठते ही आत्मचिंतन हो। आत्मा को क्या करने आए हम? आत्मा की सद्गति करने आए, शरीर के नहीं। तो आत्मचिंतन चाहिए, क्योंकि सारा दिन में शरीर के भान, शरीर के स्मृति में रहता है। तो पूछ लो आधा घंटे तक मेरे अंदर आत्मचिंतन, दूसरा परमात्मा चिंतन, और हमारा कोई संबंध नहीं, और कोई नहीं है। तो ये आधा सारा दिन होना चाहिए, सारा दिन छोड़ दो, कम से कम हम जिस लक्ष्य लेके बैठे, जिसके लिए बैठे, तो उस आधा घंटे के अंदर आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन के अलावा एक भी दूसरा कोई विचार नहीं है। ऐसा कोई है? माताओं में कोई नहीं, भाइयों में भी नहीं। तो प्रश्न पूछो तो और क्या चल रहा था, फिर याद क्या है? जिस याद से बाबा ने कहा विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे, तब मेरे साथ जाएंगे, नहीं तो हिसाब किताब चुकतू कर करके भी मुझे ले जाना पड़ेगा। ले जाने के तरीके बताया है ना, अलग अलग तरीके बताए कैसे ले जाएगा। जबरदस्ती भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा प्रॉमिस है, लेके जाना ही है एक याद से। तो आप सोच लो वो याद क्या, जिससे विकर्म विनाश हो और आत्मा पवित्र बने। प्रूफ चाहिए ना, किसी की दवाई ले रहे हो तो बीमारी ठीक हो गई, 1% हुए, 10% ठीक हुआ, 50% हुआ, विश्वास के बिगर उन्नति नहीं होती है। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। पहले विश्वास चाहिए। आपका योग में बैठो, चाहते हैं लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। जो चाहते अनुभव, जो बाबा कहता है एक रस अवस्था हो, एकाग्र चित्त हो, वो नहीं हो रहा है। तो पूछना चाहिए, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से पूछो। ऐसे आपको अलग अलग क्लास मिलते हैं, पूछो, समय लेकर के पूछ लो, हमारा क्यों स्वयं संतुष्ट नहीं है। तब बाबा ने कहा आप समान कितनों को बनाया, कितनी सेवा किया, किससे उच्च पद में लेगा। किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे आप, क्या सुनाएंगे?
जिससे आत्मा पावन बन जाए। और दुनिया में बहुत कुछ कहानी, बहुत कुछ है, बहुत सुनाने के लिए दुनिया में इतना ज्ञान भरा हुआ है। तब दुनिया वर्णन करते सारे समुद्र को शाही बनाओ तो भी खत्म होने वाला नहीं। इतनी प्रकार के वैरायटी चीजें हैं, बहुत कुछ है, और हम लोगों ने वो सब करके हम अंत में आए। तब बाबा ने कहा भक्ति का फल भगवान मिला, और वो बच्चों को बैठ के, थोड़े से बच्चों को बैठ के पढ़ाता है। उनको विश्वास है क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया, व्रत किया, जप किया, पूजा किया, सब कुछ करके भगवान की प्राप्ति। उनको भगवान खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है। तब कहते हैं भगवान हमारा रक्षक है, वो पालनहार है। सब लोग नहीं कहते हैं। तो भगवान की सेवा करते, वो हमको पढ़ाता है, ये निश्चय होता है। और उस निश्चय के अनुसार वो पढ़ाई पर ध्यान देता है, पढ़ाई को अपने आचरण में लाता है, और उसके कहने अनुसार विधि पूर्वक अभ्यास करता है। तो वो बाबा ने इतना सहज करके दिया, लेकिन वो अभी क्या हो गया, बहुत सारे मिक्सचरिटी हो गई। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं टू मेनी कुक स्पॉइल द पॉट। बहुत सुनने के बाद क्या करे, क्या छोड़े, ये करे तो ये करे कि क्या करे। तब का सब कुछ सुनने के बाद अपने को, मनुष्य को समझ दिए। सुनो सबका, हर एक मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है, प्राणी को समझ नहीं आए। तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, उसको एक बुद्धि दिया है, और बाबा ने ज्ञान मिलने के बाद दिव्य बुद्धि कहा। सारे कल्प का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, कर्मों की गति का ज्ञान है। ये सब ज्ञान समझने के बाद उसको दिव्य बुद्धि कहा। समझ मिली। समझ मिलने के बाद आप पूछो यहां बैठने के बाद, तो मुझे यहां योग में कैसे बैठना चाहिए जिससे मेरे विकर्म विनाश हो। कितना दिन बैठना चाहिए, कितना दिन करना चाहिए, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, तो उसका प्रूफ भी चाहिए। अगर मैं इस विधि से कुछ करता हूं तो प्रूफ चाहिए। विकर्म विनाश, विकर्म है, स्वप्न बताते हैं मेरे अंदर मैं कौन सी आत्मा हूं। हर एक जानता है, मुखड़ा देख ले प्राणी, ये मुखड़ा आईने में दिखाई देगा। आत्मा का मुखड़ा, जब रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आते हैं। आत्मा ने बहुत जन्मों से जो जमा किया संचित कर्म का, वो स्वप्नों में आता है। जो समझता है आज से 1 महीने के अंदर कम से कम 1 दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, वो कह सकता है मैं कर्मातीत आत्मा हूं, अंदर मेरी सफाई है, मैं कर्म बंधनों से मुक्त हूं। पहले जो किए हुए कर्म, उससे मैं मुक्त हूं, मेरे अंदर कोई नहीं, निश्चिंत। फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, तन भी सो रहा है, मन भी सो रहा है। 1 घंटा सो लो, 8 घंटा सो लो, योग निंद्रा कहा। कुछ चीज प्रूफ चाहिए ना, कर्मातीत कैसे बने। हम कुछ योग कर रहे हैं, कोई पूछेंगे इससे क्या फायदा, ये दवाई लेने से क्या होता है। एक ही बीमारी की बहुत दवाइयाँ है, ये लेने से ये होगा, ये इतना दिन लेना है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। यहाँ भी वो योग क्या चीज़ है जो हम बैठ करके, बहुत नहीं चाहिए, थोड़ा सा समझ चाहिए। आप कहेंगे 2 घंटा बैठना चाहिए, 2 बजे उठ के बैठना चाहिए, ऐसे नहीं, हट नहीं, यहाँ समय नहीं है, क्वालिटी, विधि। क्योंकि ये भी हमको साइंस ने सिखाया। एक कागज आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो जलता नहीं है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह के पकड़ के रखो, 1 ही मिनट के अंदर राख कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। कोई चमत्कार नहीं है, ये विधि है। तो यहां भी बाबा ने विधि बताया, बच्चे मन और बुद्धि मेरे से जोड़ो।
क्योंकि आत्मा के अंदर, आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा के अंदर पाप है, उसको मिटाने के लिए परमात्मा की ही शक्ति चाहिए, एनर्जी कांटेक्ट चाहिए। एक एनर्जी के अंदर क्लीन करना है, प्यूरिफाई करना है, उसको चार्ज करना है, दूसरी एनर्जी, पावरफुल एनर्जी चाहिए। साधारण भाषा तो पावरफुल कौन है, कहाँ है वो, उसका ज्ञान मिला, सर्वशक्तिवान कहा, कहाँ है वो, उसका ज्ञान मिला, परमधाम में है। कैसे है वो, उसके साथ क्या करना चाहिए वो भी बताया। मन और बुद्धि दोनों जोड़ो, दो तार जोड़ेंगे तो करंट आएगा, एक तार जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। आपने कहा एक तार जोड़ी मैंने, करंट आया ही नहीं कुछ। दो तार, विधि बताया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया और शुभ बाबा आके भी राजयोग सिखाता है। कौन सा है ये? यहां मन और बुद्धि दो चीजें हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो आप देख लो, योग में बैठते ही मन अच्छा विचार करता है, आत्मचिंतन करता है, बीच में माया व्यर्थ इधर उधर के विचार कहां से आए हो? दो आत्मा तो नहीं, मन विचार कर रहा है, बुद्धि है, बुद्धि भी सोचती है, बुद्धि का भी प्रभाव है। तब बाबा ने यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक विधि है, दुनिया की विधि नहीं, याद करो तो कैसे मन और बुद्धि को जोड़ो, क्योंकि एक भारत देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो यहां भी आत्मा के दो हाथ है, ये अच्छी तरह समझना चाहिए, बेसिक है। लेकिन बहुत सुनने के बाद भूल जाते हैं, बैठ के बाबा से रूरियान, बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप आनंद के सागर हो। हाँ, बाबा को पता है, भक्ति मार्ग में भी वही करते थे। मूर्ति के सामने बैठे, भगवान मेरा ये बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चों को पास करो, मेरे बच्चों को नौकरी दिलाओ, ये करो, मांगना ही पता है ना। अभी यहाँ भी बैठने के बाद आप पूछो तो बाबा ने व्यवस्था दिया है। तब का याद की शक्ति विकर्म पाप को मिटाएंगी, पवित्र बनाएंगी, तब बाप के साथ जाएंगे। तो विधि को अच्छी तरह से जानना चाहिए। आप अपने लिए करो, ये किसी के लिए नहीं। अभी हम भी औरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए। हमने अपना जीवन समय जो दिया, किसी को दिखाने के लिए किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पहले स्वयं के सर्टिफिकेट। मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मुझे पहले आत्मविश्वास हो मैं क्या कर रहा हूं। दुनिया में कोई पूछेंगे अरे कितना पढ़ाई करके क्या किया, कितनी कमाई किया, यहां भी आपको अपने आप विचार आएगा कि मैंने सवेरे से शाम तक क्या कमाई किया। अब माताएं कहेंगे घर में भी रोटी सब्जी बनाते थे, वहां भी सेवा करते थे, यहां भी कर रहे हो, अंतर क्या है? वहां भी सेवा कर रहे हो, यहां भी कर रहे हैं। और यहां बाबा ने ऐसी व्यवस्था दिया, मैं कहूं अपने को आत्मसाक्षी, अपने आप को पहले संतुष्ट। हाँ, मैंने मेरा आज एक दिन मैंने कुछ कमाई किया, समय श्वास संकल्प मेरा सदगति की ओर गया, दुर्गति नहीं हुआ, ऐसे समय व्यर्थ नहीं गया। योग में भी बैठे आज अच्छा योग लगा, क्योंकि विधि पूर्वक लक्ष्य लेके बैठे, मुझे आज ऐसा करना है। रोज बाबा सवेरे मुरली के अंदर लक्ष्य देता है कि बच्चे ऐसा करो ऐसा करो। तो उस विधि पूर्वक अगर आज बैठते, आज दिन, आज का आज, कम से कम ये दूसरा पॉइंट। तीसरा बाबा ने एक आज अच्छी पॉइंट बताया कि बच्चे अभी समय ऐसा है, बहुत भटकती हुई आत्माएं हैं, उनका उद्धार करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। तो परखने की शक्ति कहां मिलती है, कैसे परखे? अगर आपके सामने कोई एक व्यक्ति आया, बहुत अच्छी तरह से बात करता है, अभी सेंटर में एक बहन रहती है, एक बहन मार्केट में गई, बाहर सेवा करने के लिए गई, पब्लिक स्थान है, कोई कभी भी किसी रूप में आ सकता है, घर में भी कोई अकेले होते हैं, कभी कौन कैसा आता है। तो हम औरों के संबंध संपर्क में जब आते हैं तो औरों को कैसे परखे? आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, आप लोगों ने इसको इसने सोचा कैसे परखे, कोई उपाय बताओ।
परखना तो चाहिए। नहीं तो देखो रामायण के अंदर सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, जिसको पता नहीं चला कि ये रावण है कि साधु है। हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास कौन सी शक्ति चाहिए? किसी के पास कुछ है तो बताओ। विधि है परखने की, आज सुना है बाबा ने, तो उस पर चिंतन चला। और किसी के पास कोई विधि है तो बताओ। कोई अच्छे डॉक्टर होते हैं, हाँ जी भाई जी बता रहे, भाई जी बताओ, उठ के बताओ। हाँ, मैंने कभी सुना हुआ है। हाँ, और बताओ, भाई जी ने एक अच्छी विधि बताया, बहनें बताओ, कुछ विधि बताओ। कैसे समझे ये बहन जी बहुत अच्छी है, ये ऐसे ही नहीं है, इनकी, हम कहते हैं इनकी दृष्टि ठीक नहीं, इनकी वृत्ति ठीक नहीं, ये ऐसे है, तुरंत टाइटल देते हैं। तो कैसे कहेंगे आप? आपके सामने कोई आया, कैसे समझे? तो बाबा ने उसकी विधि बताया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विधि है, देखना। बाबा कहता है दृष्टि दे के खा लो, पानी पीते हो, गुलजा दादी बताती है, पानी भी पीते हो दृष्टि दे के पी लो। दृष्टि माना ऐसी दृष्टि नहीं, रास्ते पर ऐसे किसी को देखते रहो तो क्या होगा? हाँ, दृष्टि देने की भी विधि है, दृष्टि दे के खा लो। तो ये सब क्या दृष्टि देने का विधि क्या? योग में भी कोई बैठता है, बाबा से याद करना है तो इनको देखते रहना है, इनसे दृष्टि लेना है कि योग करना है, बाबा को याद करना है। तो विधि है इसके लिए। तो बहुत सुंदर तरीका है, आप जीवन में करके देख सकते हो। ऐसे नहीं जो योगी है, बहुत ज्ञानी है, पुराने हैं, वही कर सकते हैं, नहीं, साधारण तरीके से, सिंपल। आज चाहिए कलयुग दुनिया में, आज भी किसने ज्ञान सुनाया? करके देखना। जब भी किसी से मिलते हो, बात करते हो, किसी के संबंध संपर्क में आते हो, तो बाबा ने कहा भ्रुकुटी में देख लो, विधि बताया, क्योंकि आत्मा कहाँ बैठती है? भ्रुकुटी में। तो अगर आपके सामने कभी कोई आया, एक स्मृति चाहिए, स्मृति से दृष्टि, तो वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो, उसकी दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हो। पहले स्मृति, किसी के संबंध संपर्क में आते हो, लक्ष्य रखना भी से, तो देखते ही मुझे इनको दृष्टि देने है, तो स्मृति, बात करते हो, मिलते हो कि मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, ये स्मृति चाहिए। मैं कौन? मैं एक राजा का बच्चा हूं, मैं एक मिनिस्टर का बच्चा हूं, मैं कौन हूं? ये स्मृति अंदर है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा। ये समझकर स्मृति में रखते किसी को देख लो, अगर वो दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, हिलाता नहीं दृष्टि, तब समझना दिल साफ है, बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से बात करो, संबंध संपर्क में आओ। अगर ये स्मृति में रखते किसी को देखते हो, देखते ही दृष्टि थोड़ी हिलाते, इधर उधर नीचे आगे पीछे करते हैं, दिल साफ नहीं है। संभाल के बात करना, संबंध में आना, दूर से बात करना, ज्यादा संबंध संपर्क में नहीं आना। इनकी दृष्टि, दिल स्थिर नहीं है, दिल माना बुद्धि, बुद्धि स्थिर होती है। क्यों हिल रही है? क्यों डर है? कुछ अंदर है, अंदर एक बाहर एक है, दिल साफ नहीं, दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाते हैं। तो ये व्यवस्था दिया बाबा ने। आज की कलयुग दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बहुत लोगों के पास बहुत सारी विद्या भी है, तंत्र मंत्र बहुत प्रकार के हैं, चालाकी है, समझदारी है, बहुत पढ़े लिखे भी है। तुम बाबा के बच्चे भोले हैं, लेकिन बाबा ने ऐसी एक विधि दिया है कि बच्चे इसको यूज करो। जैसे बैच पहनाया, बैच का भी वैल्यू है। ऐसे बाबा साधारण, जैसे आज मुरली में कहा, परखने की शक्ति, किस प्रकार के लोग कैसे कैसे होते हैं, और वो परीक्षा लेने आएंगे, आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी ताकत है। नहीं तो हमारे ऊपर किसी का प्रभाव पड़ेगा, हम भी किसी के प्रभाव में आएंगे, कि कलयुग दुनिया है। तो इसके लिए, सबसे बचने के लिए बाबा एक साधन देता है। बच्चे कभी किसी से, कोई अच्छा हो कुछ भी हो, आत्मा भ्रुकुटी में बैठती है, आदत डालनी पड़ती है। बहुत जन्मों की आदत है, शरीर दिखाई देता है,
काला गोरा लंगड़ा सूट पहना है, कैसा है ये, शरीर ही दिखाई देता है। इतना बड़ा है, आत्मा इतनी छोटी, आत्मा दिखाई नहीं देती है। लेकिन भ्रुकुटी के तरफ जावे, नजदीक दृष्टि देना, जब नजदीक आते हो दृष्टि दे दो। अगर दृष्टि हिलाता नहीं है, समझना साफ दिल वाला है। अच्छी तरह से बात करो, संबंध संपर्क में आओ। अगर थोड़ी भी दृष्टि हिलाता है, आगे नीचे पीछे करता है, समझना इनका दृष्टि ठीक नहीं, इनकी वृत्ति ठीक नहीं, अंदर एक बाहर एक है। ये परखने की शक्ति हमने अपने जीवन में देखा, बहुत प्रयोग करके। किसी के संबंध संपर्क में आओ, फिर पता चलता है हाँ ये ऐसे थे, हाँ अच्छा हो गया। तो बाबा विधि बताता है, तो परखने की शक्ति को कैसे। लेकिन जितना आपके अंदर ज्ञान से योग युक्त रहो तो और बढ़ेगा, बुद्धि के अंदर दिव्यता आएंगी, पहले से वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे। किसी के संबंध संपर्क में आते हो, किसी के बाजू में बैठते हो, बैठते पता चलता है। तो वो किसके लिए, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, दिव्य है, जीवन में कोई धारणाएं हैं, खान पान व्यवहार कर्म सबसे स्वच्छ है, तो वो तो दूसरों के वाइब्रेशंस को जल्दी समझ सकता है। देखते ही स्मृति ये आता है, खुशबू आती है, बदबू आती है, हाँ इनके ठीक नहीं है, अपने आप को बचाता है, इधर छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठेगा। तो वो स्थूल रूप में हुआ, ये सूक्ष्म रूप में भी, क्योंकि कई जगह पर संबंध संपर्क में आना पड़ता है। क्योंकि बाबा के बच्चों में भी सेवा करते हो, अकेले नहीं करते, सबके साथ करना पड़ता है, संगठन है। मैं अकेला सेवा करता हूँ, सभी 2-4 लोग होते हैं, बहनें भाई होते हैं, हर एक की अपनी अपनी धारणा है, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, बैच पहना है, सब कुछ ठीक है स्थूल, लेकिन अंदर की वृत्ति को कैसे पकड़े, कैसे समझे, इसके लिए विधि बताता है बाबा। तो आज मुरली में ये 3 बातें बहुत अच्छी चीज़, एक याद, एक परखने की शक्ति चाहिए, और एक कहा कि कदमों में पदम, पदम बाबा देता है, पद्मा पदम पति बनाने के लिए आया है। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे मन में सारा दिन में क्या चल रहा है, आप साक्षी होके देख लो। आज इतनी बहनें माताएं बैठी है, किसी ने किसी को आज की मुरली के पॉइंट सुनाया? सुना है माताओं ने? हाथ उठाओ। किसी ने किसी को बताया तो हाथ उठाओ। 1 2, कितने पदम पति है देख लो। अच्छा 4-5 है। भाइयों में से बताओ, एक ही बस, इतने भाइयों में से एक ही, और कोई नहीं, सभी पदमपति नहीं, अबजपति, हाँ और आगे और कुछ ऐसा। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिगर गति, ये सिर्फ सुनने का नहीं, और सारे कल्प में ऐसा दोबारा चांस नहीं मिलेगा। भगवान पढ़ाए, भगवान के ज्ञान का वैल्यू तब पता चलता है कि सवेरे अगर आपने सुनी, शाम तक आपके मन में, दिल में अपने आप आज की मुरली के पॉइंट याद आता है, तब समझ लेना मेरा दिल स्वच्छ है। स्वच्छ दिल में ही ज्ञान धारण होता है। नहीं तो बहुत सारी बातें हैं, सवेरे से रात तक कितनी बातें आजकल, हर जगह पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई टीवी में, कोई मोबाइल में, कोई व्हाट्सएप में, कोई इधर उधर, ऐसे कोई शांत एकांत वातावरण नहीं है। शुरू जैसे कोई आपको कोई मिले नहीं सारा दिन में बात करने के लिए, कोई ऐसी सीन सामने आवे नहीं, ऐसे नहीं। घर बैठे आपके हाथ में पिक्चर थिएटर है, सिंह की माँ है, जब चाहे देख लो, जब खोलते ही शुरू। तो ऐसे वातावरण में अपने दिल को साफ रखना, तो ये पुरुषार्थ है। संगम पर पुरुषार्थ क्या है? अभी सिर्फ ज्ञान सुनना, योग में बैठे सेवा किया, ऑर्डनरी है। वो तो बहुत लोग करते हैं, दुनिया में भी समाज सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, दिन रात करते हैं, तो समाज सेवा हो गई। एक का एक गुना, ये एक का पदम गुना प्राप्त होता है। देखने में साधारण है, भगवान पढ़ाता है, किसी को पता नहीं चलता है देखने में, दिखाई नहीं तक। बाबा ने कल कहा था, रावण को और भगवान को देख नहीं सकते हैं,
समझ सकते हैं। दिखाए देखने में नहीं आएगा भगवान कहाँ है, दिखाओ रावण कहाँ है, समझ है। तो इस प्रकार की तपस्या चाहिए। समझ में आया? इसके अलावा आज के मुरली के पॉइंट में और किस याद है तो बताओ, भाइयों में से कोई बताओ, और कोई विशेष पॉइंट बताओ। माताओं में बताओ। हाँ, स्वमान में बाबा ने कहा अलग अलग स्वमान दिया। तो स्वमान के लिए क्या करते हो बताओ आप? आज आपने कौन सा स्वमान लिया? हाँ, सुदर्शन चक्र। तो उसको चक्कर चलाया, सुदर्शन चक्र चलाया। हाँ, क्या सुदर्शन चक्र चलाया? दो प्रकार का सुदर्शन चक्र है। एक ब्राह्मणों के लिए अलग है जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, और एक नए हैं जो नए 7 डेज कोर्स किया, थोड़ा 6 महीना 1 साल हो, उनके लिए सुदर्शन चक्र जब भी बैठेंगे तो उनके लिए मैं परम धाम में था, परम धाम से मैं कैसे सत्युग में आया, सत्युग में क्या किया मैंने, फिर त्रेता युग में क्या बना, क्या किया, द्वापर में क्या किया, संगम पर कलयुग में मैंने क्या किया, अभी संगम पर मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद मेरा क्या होगा, ये नयों के लिए। और जो पक्के 5-10 साल ज्ञान में चलते हैं, पक्के ब्राह्मण बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, योगी तो, उनके लिए स्व का दर्शन, स्व आत्मा, कि मैं आत्मा के अंदर क्या क्या भरा हुआ, अभी क्या क्या मिटाना है, कितने दैवी गुण धारण किए हुए, जो बाबा ने आज कहा कौन से 16 कला संपन्न, कितनी कलाएं है मेरे अंदर, मैं कहाँ पहुँचा हूँ पुरुषार्थ करके, अभी कितना बाकी है, क्या क्या सफाई करना है, किस गुण की धारणा करना है, अभी भी किसी ने कुछ कहा गुस्सा आता है, अभी भी किसी ने कुछ कहा देखा पर चिंतन, इस किसका देख करके एक दूसरों को वर्णन करने की कमी है, अभी भी पर दर्शन पर चिंतन चलता है। तो ये आत्मदर्शन, ये बाबा के बच्चों का जो कहा स्वमान, तो ये इस प्रकार से चाहिए। नयों के लिए अलग, नए को बाहर रूप से, पुराने होंगे 4-5-10 साल ज्ञान में चले तो आत्मा के अंदर कितनी स्वच्छता हुई, किस प्रकार की कमी है, इस कमी को कैसे मिटाना है, कौन सी दवाई लगाना है, क्या चिंतन करना चाहिए, स्वयं को संपन्न बनाने की, स्व का दर्शन का, आत्मदर्शन स्वयं को करना, स्वयं को चेकिंग करना, स्वयं को परिवर्तन करना, ये स्वदर्शन। और क्या बताया? हाँ, ज्ञान के बुलबुल करते रहो। हाँ हाँ, आज का मेन यह है कि आप समान बनाओ, बार बार ज्ञान सुनाते रहो, जो मुरली सुनी और उनसे मिलो, बात करो, सवेरे दिन में शाम को, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, उनके मन में और कुछ चलता था, लेकिन आपने बार बार उनको ज्ञान के पॉइंट सुना करके होश में लाया, स्मृति दिलाया। तो ये काम ब्राह्मणों का है, जो अपने को भगवान के बच्चे समझते हैं, भगवान ने आके ब्राह्मण बनाया, कल देवता बनेंगे, तो वो बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हैं, आप समान बनाते हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। गुड। और कुछ रहा? भाइयों कुछ बताते नहीं है, क्या चेकिंग करना चाहिए? हाँ, कल बताया था, एक चार्ट चेकिंग करने के लिए बताया था, सारा दिन में चेकिंग करो कि मैं किसका संतान हूँ, मेरा कौन, सारा दिन में ये चेकिंग करो, ये स्मृति रहती है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये सारा दिन में चेकिंग करो, कितनी स्मृति रहती है। तो आज बताया मैं कितना अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख कैसे आएगा, इंद्रियों का चिंतन नहीं, देहधारी की याद आई नहीं सारा दिन में, तो क्या याद आएगा, बाबा की याद आएंगे, ज्ञान का चिंतन चलेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सेवा करने का प्लानिंग चलेगा, औरों को कैसे ज्ञान सुनाना चाहिए, तो कहेंगे इंद्रियों का नहीं, शरीर का नहीं, आत्मा का।
बाबा परमेश्वर बाबा की याद, उसका चिंतन, तो ये चेकिंग करने के लिए कहा। गुड। और कुछ सुनाया? हाँ, सभी वानप्रस्थी हो। गुड। और हाँ, जैसे आए थे, कैसे आए थे आप? कैसे आए थे? हाँ, तो पूछ लो, आते समय क्या लेके आते, जाते समय क्या लेके जा रहे हो? हाँ, कुछ लेके जा सकते इधर से? अंदर की पूरी सफाई करनी पड़ेगी ना। अगर कुछ रह गया तो क्या करना पड़ेगा? जाना देगा? चलो चलेगा, थोड़ा सा लेके जाओ, चलेगा? छुपा के ले जा सकते हो? ये चेकिंग चाहिए, कैसे आए थे, तो इसके लिए बताया। इसके लिए आज बाबा ने कहा याद ऐसी चाहिए कि विकर्म विनाश करना चाहिए। इस याद से विकर्म विनाश कर पवित्र बनना है, तब साथ चलेंगे। तो कहाँ तक पवित्र बने हैं, कितना परसेंटेज बने, वो देखना पड़ेगा ना। क्या क्या रह गया, उसके लिए और क्या करना चाहिए, किस प्रकार से योग करना चाहिए। कितना से नहीं, बहुत समय बैठे रहे, बैठना है इतना ही नहीं, मेहनत नहीं है, विधि पूर्वक थोड़ा सा करो, प्राप्ति। ठीक है। ओम शांति। अभी 5 मिनट शांत होके बैठो, देख लो क्या करेंगे। शांति मना क्या पता है? शांति मीन्स और कोई विचार नहीं आना चाहिए। प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस। सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करो, बैठ के देखना 5 मिनट, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कौन से है, मैं आत्मा इस शरीर में रहकर क्या कर्म करता हूँ, फिर मैं कहाँ से आया। ये आत्मा का ही चिंतन करो, स्व का चिंतन, दूसरा कोई विचार नहीं है। देख लो, ऐसे कर सकते हैं।